जय श्री राम ट्रेडर्स। तो गज आज थी 13 नवंबर और आज हमने सेंसेक्स में दो ट्रेड्स प्लान करी थी, एक कॉल साइड और एक पुट साइड। दोनों ही काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो एनालिसिस में जो बताया था आज मार्केट लगभग सेम वैसा ही रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बिना कोई टाइम पास कर चलिए ले आता हूँ आपको स्क्रीन पे। सो गज ये चार्ट है सेंसेक्स का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आज मार्केट ने क्या किया पहले मैं ये बताता हूँ। ठीक है, आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट ने थोड़ा सा गैप अप दिया और ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर एक शार्प फॉलिंग आ गई पहली कैंडल में। ठीक है, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप या फिर कोई भी साइडवेज ओपन हो जाए ना, तो पहले आपको वेट करना है कि प्रीवियस वीडियो के लो के आसपास आए। ठीक है, तो प्रीवियस डे के क्लोजिंग के पास यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, जो कि एक सपोर्ट भी था। ये देख रहे हो आप, यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने। ठीक है, मेरा मेरा नज़र थी इस ट्रेंड लाइन पे। जैसे इसका ब्रेकआउट होएगा मैं अपने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लूँगा। ठीक है, देखो जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, ऊपर सस्टेन करने लगी ना मार्केट, ये हमारा एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी था। जैसे इसके ऊपर सस्टेन करा, मैंने इसी कैंडल पर अपनी ट्रेड प्लान कर ली थी। ठीक है, ठीक है, इसी कैंडल पर मेरा टारगेट था ये वाला रेजिस्टेंस। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये वाला रेजिस्टेंस कहाँ से ढूंढ लिया मैंने। अगर आप इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, ये देखो मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से गिरा है। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से गिरा है, तो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो मेरा अगला टारगेट था ये। ठीक है, जो कि ईजिली मेरे को, ईजिली तो नहीं कह सकते, ये देखो यहाँ पे लिया, यहाँ तक मिला हमें टारगेट। ठीक है, यहाँ तक टारगेट मिलने के बाद मेरा ये वाली जो फॉल आया था इसमें काफ़ी लॉस डाउन हो गया था मेरा प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने होल्ड रखा जब तक टारगेट ना मिल जाए, और ये हमारा यहाँ पे जाके हमारा टारगेट मिल गया था। ठीक है, अब मेरा 2 व्यू था। ठीक है, इसमें जो है ना, इसमें पुट राइटर कॉल राइटर बहुत ज़्यादा बैठे थे। ठीक है, इस वाले लेवल पे। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा रिस्क लेके पुट साइड की यहाँ पे ट्रेड प्लान कर ली। अब मैं क्यों करी थी ये भी बता देता हूँ। ठीक है, अब ये देखो इसने हमारे एक रेजिस्टेंस का काम करा है। ठीक है, ये देखो ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस में क्या हुआ, मार्केट यहाँ से गिरी, यहाँ से गिरी, यहाँ से गिरी, यहाँ से गिरी, लेकिन इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस भी था, उसके बाद शार्प फॉल हमें देखने को मिला। ठीक है, तो मैंने अपनी इसी कैंडल पे एक पुट साइड की ट्रेड प्लान कर ली थी और अगली ही कैंडल ने हमारा टारगेट दे दिया था। ठीक है, मेरा टारगेट था अगर इस बार मार्केट गिरी ना, तो ये वाला सपोर्ट हमारा टारगेट था। ठीक है, ये देखो ये सपोर्ट देख रहे हो, तो यहाँ तक का मेरा टारगेट था जो इजीली अचीव हो गया। और इस वाले में जो प्रीमियम बढ़ा है ना, क्या ही बताऊँ मैं, 40 का प्रीमियम 400 पहुँच गया है। ठीक है, इन 2 कैंडल्स में मिलके, एक ये वाली कैंडल और ये वाली, इन दोनों कैंडल्स को मिलके मेरा टारगेट अचीव हो गया। तो इसी तरह से मैंने ली थी आपको 2 ट्रेड, और मैंने ये प्रीवियस वीडियो एनालिसिस में ही बता दिया कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ, कल किसी की एक्सपायरी नहीं है, तो मैं कल हम निफ्टी को ट्रेड करेंगे। मैं निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ। ये देखो निफ्टी भी सेम टू सेम, निफ्टी ने भी 26,000 के हमारे रजिस्टेंस के आसपास से ही फॉलिंग दिखाना शुरू करा है। ठीक है, अब देखो ये तो फॉल आना ही जरूरी था, क्योंकि कितने दिनों से बाइंग चल रही है। अब देखो मार्केट कहाँ से कहाँ पे आ गया, कितने लेवल से, 25,400 से कहाँ तक आ गया, 26,000 के लेवल तक आ गए। पूरे 500-550 पॉइंट्स की रैली आई है, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपको कल क्या हो सकता है मार्केट में। तो ये निफ्टी का चार्ट है, अगर देखो, अगर मार्केट, अभी तो मार्केट क्लोज नहीं हुई है वैसे। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोज होती है ना, 25,800 से 6 से ऊपर ही क्लोज रहेगी, तो बुलिश ही है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, और 25,500 से जब तक ऊपर है, जब तक हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब तक हम बुलिश ही रहेंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि व्यू क्या होगा हमारा कल के लिए। ठीक है, अब ये देखो, अब एक ट्रेंड लाइन का और ध्यान रखना, ये वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, अगर मार्केट देखो यहाँ पे कहीं क्लोज हो जाती है और इसके ऊपर ऑन होगी, और मान लो ये रेजिस्टेंस हमारा आज का डे आई 26,000 के ऊपर अगर ओपन होएगी, ठीक है, और ऊपर ही सस्टेन कर रही है, तो क्या करेगी, पुट वालों को ट्रैप करके फिर कॉल साइड ही जाएगी मार्केट 26,000 के लिए। ठीक है, तो 26,000 के ऊपर के लेवल है 26,100, 26,200 के लेवल मिल जाएंगे अगर गैप अप ओपन होगा तो। ठीक है, अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो गया, मान लो आज का लो और कल का लो ये है। ठीक है, तो इस लो के नीचे ही मार्केट सस्टेन कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार और लोअर लेवल हमें मिल सकते हैं। लोअर लेवल किसका, ये जो गैप था ना, ये गैप फिल हो सकता है, ये वाला गैप फिल होगा, उसके बाद एक कॉल साइड तगड़ा मूव आएगा गैप डाउन में। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए तो सबसे बढ़िया है। मान लो यहीं कहीं ओपन हो जाएगी, या तो दोनों साइड में से एक साइड जहाँ पे ब्रेक करेगी, मान लो पुट साइड ब्रेक करा, तो कॉल साइड मूव मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि वो एक फर्स्ट टाइम ट्रैपिंग होगी। ठीक है, अगर मान लो कॉल साइड ब्रेक करेगा, तो पुट्स वालों के लिए तगड़ा मूव मिलेगा, क्योंकि दोनों साइड ब्रेकिंग होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मार्केट बंद हो गई है। अब आपको सिर्फ 15 मिनट रह रही है मार्केट बंद होने में। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे कल गैप अप मिलता है, तो मैंने बता दिया क्या करना है, गैप डाउन मिलता है तो क्या करना है। ठीक है, सो गाइज ये आप सिर्फ ये ओआई वगैरह पे ध्यान रखा करो। अगर आप लोगों ने आज प्रॉफिट किया है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों ने कितना प्रॉफिट किया है। ठीक है, सो गाइज ऐसे डेली वीडियो के लिए ज्वाइन करें मेरा टेलीग्राम ग्रुप,
और सब्सक्राइब कीजिए ऑफिशियल ट्रेडर को। जय श्री राम।